नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से। जी हां, हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है ज्ञानवापी मामले में। इस वक्त की बहुत बड़ी ब्रेकिंग, ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार मिल चुका है। जी हां, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। और हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत यहां पर 31 साल के बाद जो है यहां पर अब ये मौका है कि जब जाकर के व्यास तहखाने में आप पूजा कर पाएंगे। और इसके पीछे जो है कानूनी लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही थी। और अब यहां पर जो फैसला जो है वो यहां पर कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। वाराणसी की जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला दिया है। दरअसल ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा करने का अधिकार लगातार जो है इसकी मांग की जा रही थी, फिर कानूनी लड़ाई लड़ी गई और अब आखिरकार यहां पर यह फैसला आ गया है। दरअसल अगर बात की जाए, कोर्ट ने जिला प्रशासन को बैरिकेडिंग में 7 दिन के अंदर व्यवस्था करने का आदेश भी दे दिया, यानी कि 7 दिन के अंदर जो है पूजा वहां पर शुरू कर दी जाएगी, जाकर के आप पूजा कर सकते हैं। और ये जो तहखाना मौजूद है, जो इस समय ज्ञानवापी परिसर के अंदर मस्जिद मौजूद है, उसके नीचे दरअसल ये तहखाना है। इसी बीच आपको बता दें, अब यहां पर नियमित पूजा अर्चना होगी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा अर्चना करवाई जाएगी। और हिंदू पक्ष ने इसे बड़ी जीत बताया, क्योंकि अब से 30 साल पहले जो है 1993 में जो है यहां पूजा पाठ होता था, नवंबर 1993 तक। लेकिन जैसे ही फिर से सपा सरकार आई, जैसे ही फिर से मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, उन्होंने आकर के यहां पर रोक लगवा दी कि नहीं, हिंदू वहां जाकर के पूजा अर्चना नहीं कर सकते। और अब यह बड़ी जीत यहां पर आपको बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित जो व्यास तहखाना है, उसमें पूजा पाठ करने के अधिकार देने की मांग वाली शैलेंद्र कुमार पाठक की याचिका पर जो है कल सुनवाई के बाद जो है जिला जज ने आदेश सुरक्षित कर लिया था, जिस पर अब आज फैसला सामने आया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुस्लिम पक्ष ने इसको लेकर क्या कहा। वहीं मुस्लिम पक्ष यानी कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील अखलाक अहमद ने कहा कि यह फैसला गलत है। पूर्व के आदेशों को ओवरलुक करते हुए यह आदेश दिया गया है, हम लोग इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वो हाई कोर्ट जाएंगे। वहीं इसी बीच आपको बता दें, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने इस मामले में कहा कि पूजा 7 दिन के भीतर शुरू होगी, सभी को पूजा करने का अधिकार होगा। और इसकी तुलना की है उस आदेश से जो राम मंदिर के लिए ताला खुलवाने के लिए सब कहते हैं कि राजीव गांधी, लेकिन वो ऑर्डर जो है वो कोर्ट की तरफ से दिया गया था। और उसी तरह जो है यहां पर यह फैसला जो है इसको करार दिया गया है यहां पर विष्णु शंकर जैन की तरफ से। आपको बता दें कि उस समय 1993 में जब ये रोका गया, मुलायम सिंह यादव जैसे आपको बताया मुख्यमंत्री उस समय बन चुके थे। और मुस्लिम प्लेस पक्ष ने जो है यहां पर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को अस्वीकार करते हुए हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को जो है पूजा पाठ करने का अधिकार दे दिया है। आपको बताते चले कि 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने कोर्ट के आदेश से अपने नियंत्रण में ले लिया था। ऐसा ही सर्वे के दौरान तहखाने की साफ सफाई जो है वो की गई थी। अब जिला जज ने अपने आदेश में कहा है कि विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों से पूजा करवाई जाए, बैरिकेडिंग हटाने की व्यवस्था की जाए। ये सब 7 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर किया जाए। आदेश के मुताबिक जो व्यास जी का तहखाना है, अब उसके कस्टोडियन जो है वो वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट हो गए हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए हैं। इसलिए विश्वनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं वो उस तहखाने की साफ सफाई करवाएंगे। वहां जो बैरिकेडिंग लगी हुई है उस बैरिकेडिंग को हटाया जाएगा और फिर तहखाने के अंदर नियमित रूप से जो है वो यहां पर पूजा की जाएगी। जी हां, तो यहां पर जो बार बार बात कही जाती है, अयोध्या, काशी, मथुरा, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया और अब काशी में भी हम देख रहे हैं धीरे धीरे। अभी जो ये फैसला है, ये तहखाने को लेकर के फैसला है, व्यास तहखाने को लेकर। अभी जो है इसमें अगर बात की जाए और भी कानूनी लड़ाई लड़ना बाकी है, जो कहा गया हिंदू पक्ष की तरफ से, हिंदू पक्ष के जो वकील वहां पर पेश हुए थे उनकी तरफ से, क्योंकि वजू खाने को लेकर के अभी जो है तमाम अपडेट सामने आना बाकी है। और अब देखना होगा यहां पर कि किस प्रकार से और क्या प्रतिक्रियाएं यहां पर सामने आती हैं, क्योंकि कह दिया है यहां पर मुस्लिम पक्ष ने कि वो हाई कोर्ट जाएंगे इस मामले को लेकर के। बहरहाल इससे पहले कोर्ट ने 17 जनवरी को जो है, जैसे हमने आपको बताया, जिम्मा जो है सारा डीएम को सौंप दिया था और मुस्लिम पक्ष से तहखाने की चाबी अपने पास ले ली थी। जी हां, आपको बता दें कि 4 महीने में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दरअसल 25 सितंबर 2023 को शैलेंद्र व्यास ने वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ करने का अधिकार देने की मांग की थी और अब करीब 4 महीने बाद वाराणसी कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है। दरअसल ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में 1993 से पहले सोमनाथ व्यास पूजा पाठ किया करते थे। हालांकि बाद में पूजा पाठ बंद हो गई और 2020 में सोमनाथ व्यास जी का निधन हो गया था। इसके बाद शैलेंद्र व्यास ने कोर्ट से पूजा का अधिकार मांगा था।
जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने मंगलवार को बहस पूरी कर ली थी और इस दौरान जो है अंजुमन इंतजामिया के वकील मुमताज अहमद अखलाक अहमद ने कहा था कि व्यास जी का तहखाना मस्जिद का पार्ट है, ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, इसलिए पूजा पाठ की अनुमति नहीं दी जा सकती। फिर कहानी आ गई वक्फ बोर्ड की, वही वक्फ बोर्ड जिसके पास तो कोई जमीन नहीं हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने अनियमित शक्तियां दे दी, शक्तियां ही कहा जाएगा इसको, कि कहीं भी चाहे तो आप कह दीजिए, वक्फ बोर्ड कह दे कि ये हमारी जगह है, कोर्ट में नहीं जा सकते आप। वक्फ बोर्ड ने कह दिया हमारी जगह है, आप उल्टा जाकर के वक्फ बोर्ड के पास जो है मिन्नत करेंगे कि नहीं ये हमारी जगह है, और कागज भी दिखाएंगे तो भी वक्फ बोर्ड पर है कि वो माने या नहीं माने। अब फिर से यहां जिक्र आ गया वक्फ बोर्ड का। दरअसल अगर बात की जाए व्यास परिवार की, तो व्यास परिवार का सजरा जो है वो 1551 से मिलता है, 1551 से। वाराणसी में व्यास परिवार जो वंश वृक्ष सजरा 1551 से मिलता है। सबसे पहले इसमें व्यास शतानंद व्यास थे जो 1551 में इस मंदिर में व्यास थे। वहीं उनके बाद सुखदेव व्यास 1669, शिवनाथ व्यास 1734, विश्वनाथ व्यास 1800, शंभुनाथ व्यास 1839, रुक्नी देवी 1842, महादेव व्यास 1854, कलिका व्यास 1874, लक्ष्मी नारायण व्यास 1883, रघुनंदन व्यास 1905 और बैजनाथ व्यास 1930 तक ये कारवा चला। बहरहाल अब अगर बात की जाए, अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि पंडित सोमनाथ व्यास को ज्ञानवापी का जो तहखाना महानिर्वाणी अखाड़ा है, उन्होंने जो है युद्ध में जीता था और ताम्रपत्र पर भी लिखा गया था, और आज 31 साल बाद यहाँ पर पूजा का अधिकार मिलना बड़ी जीत है। तो ये उनकी जो है स्टेटमेंट आई है, और कहा उन्होंने कि नागा साधुओं ने युद्ध में जीतकर जो है व्यास परिवार को ये तहखाना दिया था, नागा साधुओं ने जीता था। बहरहाल 25 जनवरी को एसआई सर्वे की रिपोर्ट जो है वो भी सार्वजनिक हो चुकी है। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है कई साक्ष्य मिले हैं, मंदिर होने के सबूत मिले हैं, शंकर जी के 3 नाम मिले हैं, पुरानी दीवारें मिली हैं जिन पर जो है तेलुगु कन्नड़ कई भाषाओं में जो है वो लिखा गया है, खंडित मूर्तियां जो है मिली हैं। ये तमाम चीज़ें जो है 839 पेज की रिपोर्ट जो है वो एएसआई ने यहाँ पर सार्वजनिक की है, और अब यहाँ पर ज्ञानवापी का मामला बहुत ज़्यादा गरमाया जा चुका है। जी हाँ, क्योंकि अब एक तरफ तो तहखाने में यहाँ पर इजाज़त मिल गई है पूजा करने की, तो वहीं दूसरी तरफ वजू खाने को लेकर के जो है यहाँ पर अपडेट आना बाकी है, क्योंकि बार बार यही कहा जाता है कि जो वजू खाना है वहीं पर जो बड़ा शिवलिंग जो है वहाँ पर मौजूद है। अब देखना होगा कि वजू खाने को लेकर के क्या अपडेट सामने आता है, लेकिन अयोध्या से अगर हम जोड़ेंगे तो इसमें ये समझ में आता है कि बेशक जो है यहाँ पर पूजा करने की जो है कोर्ट ने यहाँ पर परमिशन दे दी है, 7 दिन के अंदर आदेश दे दिया है डीएम को, लेकिन पूरा जो बाकी ज्ञानवापी परिसर जो वहाँ पर मौजूद है, जिसमें मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये मस्जिद है, अब उसको लेने की जो बात यहाँ पर होती है कि पहले तो मंदिर ही था, औरंगजेब ने जो है इसको तुड़वाया था। ये जिक्र सामने आता है कि 1669 में जो है इसको तुड़वाया गया था, तो कहीं ना कहीं उसमें पूरा जो है वहाँ मंदिर बनने की जो लड़ाई है इसमें अभी और समय लगेगा और कई साल लगेंगे, ऐसा राजनीतिक जानकारों का कहना है, राजनीतिक विशेषज्ञों का ऐसा मानना है। बहरहाल इस वक्त का बड़ा अपडेट यही कि ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास तहखाने में पूजा करने के लिए अनुमति दे दी है कोर्ट ने, और हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत, लंबे समय से जो है मांग की जा रही थी, फिर कोर्ट में लड़ाई लड़ी गई। अब ये जिला जज वाराणसी ने जो है ये आदेश सुनाया है। अब देखना होगा कि आगे इसको लेकर के क्या पूरे देश भर में माहौल बनता है। बहरहाल अब आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इस वीडियो तमाम अपडेट के लिए बने रहें एसटीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।